तो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, बेसिकली CLV निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है या फिर इसको इस तरह से मैंने इस तरह से लिखा क्योंकि देखो जो एक्चुअल जो टर्म्स होते हैं ना, जो काम करोगे कॉर्पोरेट वगैरह में, बिजनेस में, तो वो इस तरह के रहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब बेसिकली ये हुआ कि आपको कस्टमर वाइज जो है लाइफ टाइम उसका जो है रेवेन्यू दिखाना। ठीक है, कितना उसने जनरेट किया, ये सभी चीज़ें। तो आप देखो किस तरह से करेंगे। तो अब जैसे कि हम लोगों को पहले तो रेवेन्यू दिखाना है, तो हमें ये पता है ऑर्डर आइटम्स और ऑर्डर्स को दोनों कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कस्टमर भी दिखाना पड़ेगा ना, उसका नाम वगैरह। तो 3 टेबल को यहाँ पर हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करते हैं जैसे कि फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स SOI। ठीक है, ज्वाइन करेंगे हम लोग किसको, ऑर्डर्स को, राइट। ऑर्डर्स SO ऑन द बेसिस ऑफ, अब जैसे कि हमें पता है ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास ऑर्डर ID, राइट। सो दिस इज माई ऑर्डर ID, और ऑर्डर्स में भी हमारे पास जो है ऑर्डर ID है। अब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे कस्टमर्स के साथ। ठीक है, ज्वाइन कस्टमर्स, ये हम लोग कस्टमर्स इसको कर लेंगे C ऑन। अब कस्टमर में हमारे पास कस्टमर ID है। ठीक है, कस्टमर अंडरस्कोर ID है हमारे पास, ये है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास देखना होगी और किस टेबल में हमारे पास जो कस्टमर ID, जैसे कस्टमर मुझे पता कस्टमर ID है, और एक ऑर्डर्स में। ठीक है, ऑर्डर आइटम्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर्स में, मतलब कि हाँ ऑर्डर्स में। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग कर लेंगे कस्टमर ID। ठीक है, ये हम लोग कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग तुरंत जो फ़िल्टर लगा लेंगे। ठीक है, वेयर ओ डॉट ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, इक्वल टू डिलीवर, राइट, डिलीवर, सिर्फ इसको चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग ग्रुप बाय भी करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ग्रुप बाय कर लेंगे किसको, तो हम लोग ग्रुप बाय करेंगे। पहला देखो यहाँ पर जैसे आप लोग करो क्या, ग्रुप बाय नेम के अनुसार करो। ठीक है, इसके अंदर देख लो कौन कौन से कॉलम, कस्टमर ID और कस्टमर नेम। तो नेम जो है जैसे मान के चलो किसी का नाम रहा कि राम सिंह, तो राम सिंह मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास तो ये मतलब कि सिंपली एक प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट है, तो इसमें तो आपको सिर्फ 10 रहेगा, तो आप इस तरह से नहीं करोगे। लेकिन हमेशा आपको लार्ज डेटा सेट के अनुसार ही कंसीडर करके सभी काम को करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप मान के चलो किसी भी बिजनेस रहोगे इंडिया में, तो उसके पास कम से कम भी तो 50,000 1 लाख कस्टमर्स होंगे। तो चांसेस तो हैं हमारे, आप भी जानते हो कि एक ही मोहल्ले में बहुत सारे सिमिलर नाम आ जाते हैं, फर्स्ट नेम। तो ऐसा भी पॉसिबल है, स्कूल वगैरह में आप लोग देखते थे, इसीलिए हमारे पास जो रोल नंबर होता था टू मेक आवर आइडेंटिटी यूनिक। ठीक है, इसलिए हमारे पास रोल नंबर होता था। यहाँ पर भी इसीलिए कस्टमर ID है। तो आप लोग, आपको 2 चीज़ें ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हो जाएगा C डॉट कस्टमर ID, दूसरा हो जाएगा कॉमा C डॉट कस्टमर नेम। ठीक है, ये हम लोग कर लेंगे, ये 2 चीज़ें हम लोग ग्रुप बाय कर लेंगे। अब जैसे ग्रुप बाय के साथ अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ देन इट मस्ट बी रिटन विद द सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब सेलेक्ट से प्रिंट करवाएंगे, ये मैंने इसको यहाँ पर दे दी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को रेवेन्यू निकालना है। सो सम ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम लोग इंटू कर देंगे। ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस। ठीक है, ये हम लोग कर दिए। इसको एक कुछ भी दे देते हैं जैसे रेवेन्यू। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपली इस तरह CLV भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने नहीं किया था, जो कि यहाँ पर हम लोग इसको कर लेंगे ऑर्डर बाई, राइट, ऑर्डर बाई। सो CLV, और इसको किस तरह का डिसेंडिंग कर लेंगे, राइट। ये हम लोगों ने कर लिया। तो आप देख सकते हो ये सभी जो है आ गए। ठीक है, करण मल्होत्रा, सुमित कुमार, जो भी हमारे पास है इस तरह से आ गए। ठीक है, क्लियर है, ये तो समझ में आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से मैं करूँ कट, Ctrl+B टू ब्यूटीफाई द क्वेरी। ये जो पूरी तरह से ब्यूटीफाई होगी, ब्यूटीफाई मतलब कि जिस तरह से प्रोफेशनली लिखना होता है उस तरह से। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।